तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि पर्ची से बच्चों का आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर ही घर बैठे अपने मोबाइल से। इसमें आप बड़ों का भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यदि पर्ची से करना चाहते हैं तो जैसे हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है UIDAI। चलिए तो फटाक से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने लिख लिया है UIDAI। तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिखा है, तो आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, मतलब भाषा। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको नीचे आना है, जो कि दोस्तों मैंने मोबाइल को रोटेट कर दिया है। रोटेट का मतलब आड़ा कर दिया है। यदि आप आड़ा कर लेते हैं तो आपकी और ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ग्रेट आधार। तो आपको इसी पर आना है। तो यहाँ पर लिखा है आधार, डाउनलोड आधार। तो आपको डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर से, एनरोलमेंट आईडी से और बैचलर आईडी से। चलिए तो हम यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी से करेंगे। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, जो भी आपकी पर्ची में 14 अंक की एनरोलमेंट आईडी नंबर है तो यहाँ पर आपको लिखना है बिना सिंबल के। चलिए तो फटाक से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एनरोलमेंट आईडी लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा है सेलेक्ट डेट। तो आपको इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जब भी आपका आधार कार्ड बना है तो आपको इस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जितनी भी तारीख को। तो पहले ऑप्शन से तारीख, दूसरे से महीना और तीसरे से ईयर मतलब साल। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट टाइम। तो आपको इस घड़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है HH, यहाँ पर MM, यहाँ पर SS। तो यहाँ HH में आपको कितने बजे आपका हुआ है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको मिनट, M का मतलब मिनट, कितने मिनट पर आपका आधार कार्ड बना था। और यहाँ से आपको सेकंड, यहाँ पर लिखा है SS। ये सारी जानकारी डालने के बाद दोस्तों यहाँ से ये कैप्चा कोड आपको डालना है। चलिए तो फटाक से हम यहाँ पर डाल लेते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों आपको एक बार स्क्रीन पर टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा सेंड OTP। तो आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। तो फाइनली मेरा OTP आ चुका है। चलिए तो हम यहाँ पर इंटर करते हैं। तो आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंटर OTP। तो यहाँ पर आपको अपना OTP डालना है। OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, यदि आप इस पर टिक कर देते हैं तो आपके 4 लास्ट के अंक दिखाएंगे यहाँ पर। तो आपको इस पर टिक नहीं करना, टिक। और यहाँ पर लिखा वेरीफाई डाउनलोड। तो आपको वेरीफाई डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि हमारा आधार कार्ड आया तो कहीं नहीं। तो आपको यहाँ पर साइड में आना है। साइड में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर 3 बिंदी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पर लिखा है डाउनलोड। तो आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है जस्ट नाउ। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, जैसे कि आपके 4 कैपिटल अक्षर डालने हैं और आपको लास्ट की जन्म तिथि जैसे 2006, 2004, इस तरह से जिस भी तरह से आपकी जानकारी हो, ये आप इसमें भी देख सकते हैं फ़ोटो में। चलिए तो फटाक से हम यहाँ पर डालते हैं। आपको सही डालना है, अन्यथा आपका ये खुलेगा ही नहीं। अगर दोस्तों आपको पासवर्ड डालने में कोई दिक्कत आती है तो आप मोबाइल को सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका आधार कार्ड फाइनली डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पर जन्म तिथि और आपको कैपिटल 4 अक्षर सही डालने हैं। चलिए तो फटाक से हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बच्चों का आधार कार्ड है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा अलग रहता है दूसरे आधार कार्ड से। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।